हेलो फ्रेंड्स, आज एक बार फिर से आपके सामने मैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि हम मैथमेटिक्स के बेसिक कंसेप्ट कर रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में फिर से हम मैथमेटिक्स का कुछ कंसेप्ट देखेंगे। क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है एंगल। जैसा कि आपको पता है, हमारा फोकस मेनली इस बात पर रहता है ताकि हम बिल्कुल सरल तरीके से अपना जो टॉपिक है उसे डिस्कस करें। तो आज भी इसी बात पे फोकस रहेगा हमारा। तो बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं। एंगल क्या है? एंगल सबसे पहले हम इसे डिफाइन करेंगे। क्या है? एन एंगल इज ए फिगर मेड बाय टू रेज मीटिंग एट ए कॉमन पॉइंट। सबसे मेन बात यह है कि इनकी जो मीटिंग होती है कॉमन पॉइंट पे। क्या है? जो एंगल है एक ऐसी आकृति है जो दो रेज से मिलकर बनी होती है। रेज हमने सुनाया था आपको कि वन एंड पॉइंट होता है इसका, तो रेज से मिलकर बनी होती है और इनका जो मीटिंग पॉइंट होता है दोनों रेज का वो एक ही होता है। ठीक है, तो जैसा कि इस फिगर में मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये दो रेज हैं, इनका ये मीटिंग पॉइंट है। ठीक है, तो जो इनका मीटिंग पॉइंट होता है उससे बोला जाता है वर्टेक्स। ठीक है, ये हो गया वर्टेक्स। और उसके बाद जो ये हैं इन दोनों को आर्म बोला जाता है। ठीक है, जहां तक हो गया। इसके बाद क्या है, जो इसे डिनोटेड करने के लिए क्या होता है, हमारे पास एक सिंबल होता है, जे सिंबल यूज करते हैं हम। तो इसे हम कुछ अब नाम भी दे देते हैं, पी क्यू आर। ओके, अब पी क्यू आर हमने लिखना कैसे है? इस वे में लिखेंगे इसे क्यू आर। ठीक है, जे हमारा ठीक है। उसके बाद अगर कोई इस वे में भी लिखता है इसे, ठीक है, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, बट इसमें आपने फोकस क्या रखना है कि जो हमारा क्यू होगा ये सेंटर की पोजीशन में ही आएगा। जो हमारी वर्टेक्स है वो सेंटर की पोजीशन में आएगी, जो आर्म्स होंगी वो साइड में रहेंगी। जैसा कि हमारी बॉडी में होता है आर्म जो हमारी साइड पे होती हैं, वैसे ही यहाँ ये रूल फॉलो होगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताऊं कि क्या है इसमें, कि हमें जो एंगल है उसको हम मेज़र करने के लिए डिग्री यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ कोई हम सेंटीमीटर या किलोमीटर यूज़ नहीं करते, यहाँ हम डिग्री यूज़ करते हैं। और किसी जो डिग्री होती है, जैसे कि अगर हम जहाँ सेंटीमीटर यूज़ करेंगे तो जहाँ कुछ अलग हमारी वैल्यू आएगी, यहाँ पर अगर हम जहाँ से मेज़र करेंगे हमारी अलग वैल्यू आएगी। तो हमें किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत थी जो हम कहीं भी चले जाएं, क्योंकि रेस है वो बढ़ रही है आगे। ठीक है, तो हम कहीं भी चले जाएं तो वहाँ उनका सेम वैल्यू सेम रहनी चाहिए थी। तो उसके लिए जो थी हमारे पास क्या थी, डिग्री बनाई गई। तो 360 डिग्री जो मैक्सिमम होती है, किसी और वीडियो में हम उसके लिए डिस्कस करेंगे कि 360 डिग्री ही क्यों होता है। ठीक है, तो आज का हम ये देखते हैं क्या होता है। ये हमारा एंगल मेज़र किया जाता है। ठीक है, ये हमारा एंगल हो गया पी क्यू आर या आर क्यू पी, हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, क्या हो गया, ये दोनों आर्म्स हो गई इसकी, ये वर्टेक्स हो गई। अब एंगल को डिफाइन करने के बाद मैं आपको कुछ एंगल के रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो इसमें हमें बड़ी काम आएंगी। क्या है वो? सबसे पहले एंगल का सिंबल जो मैंने आपको बताया, ये एंगल का सिंबल होता है। उसके बाद क्या होता है, डिग्री का सिंबल क्या है? जैसे ये कोई है, ए वैल्यू है इसकी, ये डिग्री है, ये सिंबल जो है डिग्री का है। ठीक है, उसके बाद क्या है, मेजरमेंट का साइन। क्या है ये जैसा कि आप जानते हो एंगल का सिंबल है। इसमें जो ये चीज़ जहाँ से बताई होगी, यानी कि यहाँ ये साइन होगा, वो एरिया जो मेज़र किया होगा हम उन्होंने डिग्री के लिए। ठीक है, ये एरिया होगा मेज़रमेंट के लिए जो डिग्री होगी। ठीक है, ये तीन बातें जो हमने अपने जहन में रखनी है। तो आगे हम फर्दर टाइप्स देखेंगे कि एंगल की कौन कौन सी टाइप्स हैं। एंगल की फर्दर टाइप्स क्या हैं वो देखते हैं हम। क्या है वो टाइप्स हमारी? अक्यूट एंगल, ठीक है, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल। ये हमारी 6 जो मेन टाइप्स हैं एंगल की। आइए अब हम इनको डिफाइन कर लेते हैं और बड़े ही ट्रिकी वे में सीखते हैं कि इन्हें हमने कैसे याद रखना है और जी
कौन सी डिग्री? हाँ, तो हमारे पास जो पहला एंगल है वो है अक्यूट एंगल। देखते हैं क्या होता है। एन एंगल हैज मेजर लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल क्या होता है? अक्यूट एंगल एक ऐसा एंगल होता है जिसका मेजर 90 डिग्री से कम होगा। ठीक है, 90 डिग्री से कम होगा, यानी कि 90 डिग्री नहीं होगा, उससे कम होगा। 89 डिग्री तक, 1 से लेकर 89 डिग्री तक हमारा अक्यूट एंगल होगा। जे कीजिए, पी क्यू आर है, जैसे जे इसकी मेजर सपोज करो हमारी 60 है, तो ये हमारा कौन सा एंगल हो गया? अक्यूट एंगल। ठीक है, अक्यूट एंगल। मैं आपको इसे याद रखने के लिए कुछ एक ट्रिकी वे बताता हूँ। क्या है वो? क्या है वो? जैसे ए क्यूट एंगल, ए क्यूट एंगल। जैसा कि हमको आपको पता है ये बात कि क्यूट हम छोटे बच्चों के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं। बच्चे छोटे होते हैं तो ये एंगल भी छोटा होता है। अक्यूट एंगल छोटा होता है, सब एंगलों से छोटा होगा। और ये मैं आपको इसकी एक पहचान बता दूं कि ये 90 डिग्री से छोटा होगा, 89 से लेकर 1 डिग्री तक होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया अक्यूट एंगल। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा एंगल है। हमारे पास दूसरा एंगल आ गया राइट एंगल। राइट एंगल कैसे डिफाइन करेंगे हम और इसकी क्या पहचान होगी, आइए देखते हैं क्या है। एन एंगल हैज मेजर इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। क्या होता है? ऐसा एंगल जिसका मेजर 90 डिग्री के बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो, उसे राइट एंगल कहा जाता है। तो हम देखते हैं ये एंगल हमारा, इस टाइप का जो एंगल होगा इस शेप में, वो हमारा राइट एंगल होगा। ठीक है, मैं इसे कोई नाम भी दे देता हूँ, ए बी सी। ये हमारी आर्म्स है और ये हमारी वर्टेक्स है जहाँ हम ये मीट करा। इसके लिए 90 डिग्री के एंगल के लिए, यानी कि राइट एंगल के लिए एक स्पेशल सिंबल होता है। ये इसका स्पेशल सिंबल है राइट एंगल के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा राइट एंगल। अब हम उस एंगल को कैसे डिफाइन किया जाता है, क्या है? एन एंगल हैज मेजर मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। ऐसा एंगल जिसका मेजर 90 डिग्री से ज़्यादा होता है और 180 डिग्री से कम होता है, वो एंगल क्या कहलाता है? ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो क्या होगी इसकी शेप, किस टाइप की होगी? ये होगी इसकी शेप, इस टाइप की होगी। अब मैं इसे नाम भी दे देता हूँ, ये हो गया इसका नाम। और जो ये चीज़ है, ये चीज़ क्या शो करती है? इसकी मेजरमेंट। ये जो चीज़ है, ये सिंबल शो करता है मेजरमेंट। किसी भी एंगल की मेजरमेंट इस सिंबल से शो की जाती है। ठीक है, कितना डिग्री है वो इस चीज़ से शो होगी। अब हमारी जो टाइप है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? एन एंगल हैज मेजर इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। ये डिग्री का हमारा साइन है। क्या हो गया कि ऐसा एंगल जिसका मेजर, यानी जिसका मेजर, ऐसा एंगल जिसका मेजर 180 डिग्री का होगा, वो कौन सा एंगल होगा? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कैसे होता है? ये देखो, ये है कोई एंगल, जैसे ये देखो, जे होगी 2 आर्म्स और जे इसका मीटिंग पॉइंट है, जे वर्टेक्स है इसकी, और जे इसका जो मेजरमेंट एरिया है, ये क्या होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा स्ट्रेट एंगल। आप इसे वैसे भी ज़्यादा रख सकते हो, स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा, तो ये एंगल 180 डिग्री का जो होगा वो स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। अब हमारा जो एंगल है रिफ्लेक्स एंगल, क्या है इसकी? रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? एन एंगल हैज़ मेजर more than 180 degree and less than 360 degree is called
रिफ्लेक्स एंगल ऐसा एंगल जिसका जो मेज़रमेंट जिसकी 180 डिग्री से ज़्यादा होगी और 360 से कम होगी, उसे क्या बोला जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। जैसा कि मैं आपको इसमें एग्जांपल में भी दूँ, क्या होगा ये हो गया हमारा दो रेज होगी, और ये इसका वर्टेक्स है, ये इसका मीटिंग पॉइंट है, और ये इसका जो मेज़रमेंट यहाँ से ली जाएगी, ये कौन सा एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि ये 180 से ज़्यादा होगा और 360 से ये कम होगा। हमारा जो लास्ट एंगल है वो हमारा कंप्लीट एंगल। हम इसे डिफाइन इसके नाम से ही कर लेंगे, क्या है, कंप्लीट एंगल। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारी टोटल जो डिग्रीज होती हैं वो 360 होती है मेज़रमेंट की, ठीक है, हमारी मेज़रमेंट की डिग्री जो हो गई 360 हो गई, ठीक है। तो 360 है, तो कंप्लीट एंगल क्या हो गया, एन एंगल एज मेजर 360 इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। ऐसा एंगल जिसका जो मेज़र जो हमारा होगा वो मेज़रमेंट जिसकी 360 के बराबर होगी, वो क्या होगा, हमारा कंप्लीट एंगल कहलाएगा, ठीक है। अब सुनो वो कैसा होगा, देखें, ये है हमारा, ये इसका वर्टेक्स है, ये दूसरी रे है, ठीक है। यहाँ हम फिर से कुछ नाम रख लें जैसा हमने पहले रखा था, पी यहाँ आएगी क्यू, और ये सिर्फ एक रे नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर रे है, जैसे कोइंसाइड हुई हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। ये हमारा मेज़रमेंट जो इसकी आएगी ये ऐसे आएगी, ये पूरी मेज़रमेंट जो है 360 डिग्री है, ये मेज़रमेंट जो है 360 डिग्री है, तो इसलिए क्या कहा जाता है इसे, कंप्लीट एंगल। अब हम कुछ एग्जांपल देख लेंगे। सबसे पहली एग्जांपल क्या है, हम जो हैंड्स ऑफ क्लॉक होगी, घड़ी की जो सुइयां हैं वो जब हमें सुबह से लेकर शाम तक जब वो घूमती हैं, जाने की हमें टाइम बताती हैं, वो सभी एंगल फॉर्म करती हैं 1 डिग्री से लेकर 360 तक, वो सभी डिग्रीज़ के एंगल फॉर्म करती है, जिसमें हमारा राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल सभी एंगल आते हैं, ठीक है। ये होगी एग्जांपल क्या है हमारी कॉर्नर ऑफ बोर्ड। ये जो मेरा बोर्ड है ये भी कॉर्नर पे हमारा राइट एंगल बना रहा है, राइट एंगल के अलावा ये कॉर्नर पे कोई एंगल नहीं बना रहा है, और अगर हमने ड्रा करना हो तो मैं इस पर कोई भी एंगल ड्रा करके आपको बता सकता हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब एंगल एक्यूट एंगल, ठीक है, और उसके बाद अगर कोई 90 डिग्री का है तो वो हमारा कौन सा होगा, ये होगा राइट एंगल, ठीक है। 180 का ये होगा हमारा स्ट्रेट एंगल, ठीक है। ऐसे 360 का जो होगा वो हमारा कंप्लीट एंगल कहलाएगा, और जो एंगल हमारा 180 से ज़्यादा और 360 से कम होगा वो हमारा एंगल होगा रिफ्लेक्स एंगल। ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियो में कोई और बेसिक कंसेप्ट लेके मैथमेटिक्स का आएंगे, तो तब तक आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।